बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल हेल्प डेस्क में जावेद शेख आप तमाम को खुश आमदीद कहता है। बेसिक स्टैटिस्टिक्स पे जो लेक्चर्स की सीरीज़ चल रही है, आज इस सीरीज़ का 12वां लेक्चर है। 11वें लेक्चर में हमने मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में रेंज को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में हम सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज या क्वार्टाइल डेविएशन को डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन क्या बनेगी? द क्वार्टाइल डेविएशन और द सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज इज डिफाइंड एज half of the difference between the upper and lower quartiles. It is denoted by QD. अब आप देखें, अगर ये आपके पास डाटा सेट है तो क्वार्टाइल्स वो होते हैं जो डाटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। Q1, Q2, Q3 ये आपके पास क्वार्टाइल्स हैं। Q1 जो है ये आपके पास फर्स्ट क्वार्टाइल है और फर्स्ट क्वार्टाइल को हम लोअर क्वार्टाइल कहते हैं। Q2 जो है ये आपके पास सेकंड क्वार्टाइल है जिसको हम मीडियन कहते हैं। Q3 जो है वो आपके पास थर्ड क्वार्टाइल है जिसको हम अपर क्वार्टाइल कहते हैं। तो ये क्या है? डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर क्वार्टाइल। अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल का डिफरेंस, तो डिफरेंस क्या बनेगा? Q3 माइनस Q1। Q3 माइनस Q1 ये डिफरेंस हो गया, हाफ आपने 2 पे डिवाइड कर दिया। अब अगर आप सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज पे फोकस करें, सेमी को कट कर दें, बनेगा इंटर क्वार्टाइल रेंज। क्वार्टाइल्स के दरमियान रेंज। रेंज क्या होता है? हाईएस्ट वैल्यू में से लार्जेस्ट वैल्यू में से स्मॉलेस्ट वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो आपके पास हाईएस्ट वैल्यू होगी, लार्जेस्ट वैल्यू होगी, वो Q3 होगी, स्मॉलेस्ट Q1 होगी। इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या बनेगी? Q3 माइनस Q1। सेमी 2 पे आपने डिवाइड कर दिया, हाफ कर दिया, तो ये है सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। और जो क्वार्टाइल डेविएशन का कोएफिशिएंट होगा, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3, ये नेगेटिव, पॉजिटिव होगा प्लस Q1। हम इसकी एग्जांपल करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, ये आपके पास डाटा है, फाइंड क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें Q1 और Q3 चाहिए। Q1 और Q3 फाइंड करने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम पहले इस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें। तो हम इसको अरेंज कर लेते हैं। जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है 21, फिर 35, फिर आपके पास 40, उसके बाद 56, 61, 64, 79, 82, 98, 103, 117, 128। ये आपने डाटा को अरेंज कर लिया। मैंने नंबरिंग कर ली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब हम Q1 फाइंड करते हैं। ये वही डाटा है। Q1 क्या है? Qi इज इक्वल टू आई एन प्लस 1/4 वैल्यू। अब हमें तो चाहिए Q1, तो ये i की जगह पे 1 आ जाएगा। ये 1 आ गया, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ये बनेगा n प्लस 1/4। n टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस वो कितनी है? 12। 12 प्लस 1/4 13/4, वो होगा 3.25 वैल्यू, 3.25 वैल्यू। अब 3.25 वैल्यू क्या होगी, कैसे फाइंड करेंगे? ये 3 थर्ड वैल्यू, थर्ड वैल्यू कितनी है? 40 प्लस 0.25, ये 0.25, नेक्स्ट और प्रीवियस का डिफरेंस 56 माइनस 40। 56 में से
40 आप सब्ट्रैक्ट करें, 16 आएगा। 16 को आप 0.25 से मल्टीप्लाई करें, 4 हो जाएगा। 4 में 40 ऐड करें, 44। ये आपके पास Q1 है। अब हमें क्या चाहिए? Q3। तो QI का जो फार्मूला है, I n प्लस 1/4 वैल्यू। अब I की जगह पे 3, Q3 3 n प्लस 1/4। अब n जो है वो आपके पास 12 है, 3 12 प्लस 1/4 वैल्यू। इसको आप सॉल्व करें, 12 प्लस 1 13 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 3, तो ये आपके पास आएगा 9.75 वैल्यू। अब ये हम कैसे फाइंड करेंगे? ये 9, तो 9th वैल्यू कौन सी है? 98। 98 प्लस 0.75। उसके बाद क्या होगा? नेक्स्ट और प्रीवियस का डिफरेंस 103 माइनस 98। 103 में से 98 सब्ट्रैक्ट करें, जो आंसर आए उसे 0.75 से मल्टीप्लाई करें और 98 उसमें ऐड कर दें, तो Q3 की फिर वैल्यू आपके पास बन जाएगी 101.75। तो क्वार्टाइल डेविएशन Q1 हमने कितना कैलकुलेट किया? 44। और Q3 आपने क्या कैलकुलेट किया? 101.75। तो QD क्या हो गया? Q3 माइनस Q1/2। Q3 101.75 माइनस Q1 44 डिवाइडेड बाय 2 28.875। कोएफिशिएंट ऑफ QD Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। Q1 की वैल्यू, ये Q3 की वैल्यू, माइनस Q1, ये Q1 की वैल्यू, Q3 की वैल्यू, Q1 की वैल्यू। सिंप्लीफाई कर लें, पहले आप ऊपर सब्ट्रैक्ट कर दें, नीचे ऐड कर दें और डिवाइड कर दें 0.3962। ये कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन आ जाएगा। एग्जांपल 2 है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फाइंड क्वार्टाइल डेविएशन एंड द कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। डाटा आपके पास ये है, ये ग्रुप्ड डेटा है। क्लासेस, जो फर्स्ट क्लास है वो है 9.8 टू 10.2, फ्रीक्वेंसी है 7। सेकंड क्लास है 10.3 टू 10.7, फ्रीक्वेंसी है 12। थर्ड क्लास है 10.8 टू 11.2, फ्रीक्वेंसी है 30। और जो आपके पास लास्ट क्लास है 13.3 टू 13.7, फ्रीक्वेंसी है 4। ये आपके पास ग्रुप्ड डेटा है। आपने क्या करना है? इसका क्वार्टाइल डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करना है। आप इनको कॉलम की फॉर्म में लिख देंगे। ये आपका पहला कॉलम बनेगा और ये आपका दूसरा कॉलम बनेगा। ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम। अब हमने Q1 फाइंड करना है, तो Q1 और Q3 फाइंड करने के लिए हमें क्लास बाउंड्रीज चाहिए। क्लास बाउंड्रीज ये हैं कि जो क्लास जहाँ पे एंड हो अगली वहीं से शुरू हो। यानी ये 10.2 पे एंड हुई है तो अगली 10.2 से स्टार्ट होगी तो क्लास बाउंड्रीज होंगी, वरना क्लास बाउंड्रीज नहीं होंगी। तो ये क्लास बाउंड्रीज नहीं है। हम क्लास बाउंड्रीज बनाएंगे जो जहाँ पे एंड हो अगली वहीं से शुरू हो। उसका क्या तरीकाकार होता है? इन दो वैल्यूज़ का, इन दो इमीडिएट वैल्यूज़ का डिफरेंस ले लें। कैसे डिफरेंस लेंगे? 10.3 में से 10.2 को माइनस कर दें तो ये आएगा 0.1। इस 0.1 को 2 पे डिवाइड कर दें तो आएगा 0.05। 0.05। ये जो आपकी लोअर लिमिट्स हैं, ये सारी लोअर लिमिट्स हैं। लोअर लिमिट्स में से 0.5 आप माइनस कर देंगे और ये आपकी अपर लिमिट्स हैं। अपर लिमिट्स में 0.05 आप ऐड कर देंगे। 9.8 माइनस 0.05, 9.75। 10.3 माइनस 0.05, 10.25। 10.8 माइनस 0.05, 10.75। लास्ट में 13.3 माइनस 0.05,
13.25। यहाँ आपने माइनस कर दिया, यहाँ आप ऐड कर लें 10.2 प्लस 0.05 10.25, 10.7 प्लस 0.05 10.75, 11.2 प्लस 0.05 11.25, लास्ट में 13.7 प्लस 0.05 13.75। अब ये देखें ये कहाँ पे एंड हुई 10.25, स्टार्ट कहाँ से हुई 10.25, कहाँ पे एंड हुई 10.75, कहाँ से स्टार्ट हुई 10.75। क्लास बाउंड्रीज बन गई। एक और कॉलम आपको बनाना होगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। कैसे बनेगा, आप ऐड करें 7 वैसे, 7 में 12 ऐड हुआ, 19, 19 में 30 ऐड हुआ, 49, 49 में 17 ऐड हुआ, 66, 66 में 14 ऐड हुआ, 80, 80 में 10 ऐड हुआ, 90, 90 में 6 ऐड हुआ, 96, 96 में 4 ऐड हुआ, 100। अब आपके पास जो क्यू आई का फार्मूला है L प्लस एच ओवर एफ आई एन ओवर 4 माइनस सी। अब जो आपके पास I की वैल्यू है, हमने Q1 फाइंड करना है। यहां पर भी 1 आएगा और यहां पर भी 1 आ जाएगा, ये भी 1 और ये भी 1। तो 1 तो आप लिखेंगे नहीं, L प्लस एच ओवर एफ एन ओवर 4 माइनस सी। पहले हम n ओवर 4 फाइंड करते हैं, ये n ओवर 4। n क्या होगा, टोटल फ्रीक्वेंसी, इसका सम कितना है 100 डिवाइडेड बाय 4 25 आएगा। अब आप इस 25 की एडजस्टमेंट देखेंगे लास्ट कॉलम में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। 7 के अंदर आप 25 को समो नहीं सकते, 19 में भी 25 को आप समो नहीं सकते, 49 में भी आप 25 को समो सकते हैं। तो 49 के अंदर 25 को आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये आपके पास Q1 क्लास होगी, इसको आप हाईलाइट कर देंगे। जब आपने हाईलाइट कर दिया, अब आप फार्मूले में वैल्यूज पुट करें। L लोअर क्लास बाउंड्री 10.75, H क्लास इंटरवल, तो आप खुद देखें यहाँ पे 10.8 1, 10.9 2, 10.11, फिर देखें 10.8 1, 10.9 2, 11 3, 11.1 4 और 11.2 5। तो कितना इंटरवल है 0.5 का, 0.5 का, 0.5 का, 0.5 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी है 30। उसके बाद n ओवर 4 25 माइनस सी जो होता है ये n ओवर 4 25 सी, जो जिसको आपने हाईलाइट किया है उससे पीछे वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 19। 25 में से 19 सब्ट्रैक्ट करें, जो आंसर आए उसे 0.5 से मल्टीप्लाई करें, 30 पे डिवाइड करें, जो आंसर आए उन सब में 10.75 ऐड कर दें, तो Q1 की वैल्यू आ जाएगी 10.85। अब हम क्या फाइंड करेंगे Q3। ये वही टेबल मैंने दोबारा बना दिया, आपने तो एक दफ़ा ही बनाना होता है, मैं तो हर स्लाइड पे बना रहा हूं ताकि आपको देखने में आसानी हो। अब क्या होगा जी, QI L प्लस एच ओवर एफ आई एन ओवर 4 माइनस सी। Q3 चाहिए तो I की जगह पे 3 Q3, यहां पर भी 3 और ये भी 3। अब हम पहले फाइंड करेंगे 3n ओवर 4, 3n ओवर 4, 3 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 4, ये आ जाएगा 75। तो 75 7 में नहीं सम हो सकता, 19 में नहीं आएगा, 49 में नहीं आएगा, 66 में नहीं एडजस्ट होगा, तो कहाँ पे जाके एडजस्ट होगा 80 में। तो इसको आप हाईलाइट कर देंगे, ये हाईलाइट हो गया। L लोअर क्लास बाउंड्री 11.75 प्लस H आपके पास है क्लास इंटरवल, आप काउंट कर लें 11.8, उसके बाद 11.9, 12, 12.1, 12.2, ये टोटल बनेंगी 5, क्योंकि पॉइंट्स में हैं तो इंटरवल बनेगा 0.5। या फिर आप ऐसे कर लिया करें
ये देखें 10.75 में से 10.25 सब्ट्रैक्ट करें 0.5 आ जाएगा, या 11.25 में से 10.75 सब्ट्रैक्ट करें फिर भी 0.5 आएगा, या 11.75 में से 11.25 सब्ट्रैक्ट करें फिर भी आपके पास 0.5 आएगा। कहीं पर भी सब्ट्रैक्ट कर लें, 10.75 में से 10.25 सब्ट्रैक्ट करें 0.5 आएगा, या 12.25 में से 11.75 सब्ट्रैक्ट करें 0.5 आएगा। ये आपके पास एच हो गया। एफ फ्रीक्वेंसी वो आपके पास है 14, 3n/4 75 माइनस 66, कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई कर लें, ये आपके पास आएगा 12.0714। तो जो क्वार्टाइल डेविएशन है Q1 की वैल्यू 10.85, Q3 की वैल्यू 12.0714। तो QD क्वार्टाइल डेविएशन Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2, Q3 12.0714 माइनस Q1 10.85 डिवाइडेड बाय 2, इसको सिंप्लीफाई कर लें 0.6107। अब आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1, Q3 और Q1 की वैल्यू पुट कर दें तो ये आ जाएगा। इनको आप पहले सब्ट्रैक्ट कर दें, नीचे ऐड कर दें और डिवाइड कर दें तो ये आपके पास होगा 0.0532। ये आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन है। अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन डिस्कस करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में आपके पास दोनों चीज़ें आ जाती हैं, खूबियाँ भी और खामियाँ भी, मेरिट्स भी, डीमेरिट्स भी, एडवांटेजेस भी और डिसएडवांटेजेस भी। तो मेरिट्स क्या हैं? इट इज़ वेल डिफाइंड, ये वेल डिफाइंड है। इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, आसानी के साथ समझ आती है। इट इज़ अ मायर बेटर देन रेंज बिकॉज इट टेक्स 50% ऑफ द मिडल वैल्यूज़। अब ये रेंज से बेहतर है। रेंज क्या करती है? पहली और आखिरी वैल्यू के लेती है, जबकि क्वार्टाइल डेविएशन में जो वैल्यूज़ आती हैं वो आती हैं दरमियान वाली 50%। पहले वाली 25% को भी छोड़ देता है, आखिरी वाली 25% को भी छोड़ देता है, दरमियान वाली आपके पास 50% वैल्यूज़ आती हैं। तो ये रेंज से बेहतर है। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़ एज 25% ऑफ अपर एंड 25% ऑफ लोअर वैल्यूज़ आर लेफ्ट आउट। तो क्या करता है? ये बहुत बड़ी वैल्यू से या बहुत छोटी वैल्यू से मुतासर नहीं होता। क्यों? इसमें क्या आता है? दरमियान वाली वैल्यूज़ आती हैं, ना छोटी वैल्यूज़ आती हैं ना बड़ी वैल्यूज़ आती हैं। तो ये बहुत बड़ी वैल्यूज़ से या एक्सट्रीम वैल्यूज़ का मकसद है बहुत बड़ी वैल्यूज़ या बहुत छोटी वैल्यूज़, उनसे मुतासर नहीं होता। इट कैन इवन बी डिटरमिन्ड if the first 25% either the last 25% of the values are replaced or deleted। आप अगर शुरू वाली 25% या लास्ट वाली 25% वैल्यूज़ को डिलीट करके उनकी जगह पे नई वैल्यूज़ अगर आप लिख देते हैं तो आपका जो क्वार्टाइल डेविएशन है उस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब डीमेरिट्स ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन है, ये यहाँ पर क्वार्टाइल डेविएशन है, रेंज नहीं है, क्वार्टाइल डेविएशन है। इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस, तमाम ऑब्जर्वेशन को की बुनियाद पे ये कैलकुलेट नहीं की जा सकती, इसमें सिर्फ दरमियान वाली 50% आती हैं। इट इज़ नॉट कैपेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, मज़ीद जो आपके पास रियाजियाती रिसर्च है, रियाजियाती ऑपरेशन है, उनको एक्सेप्ट नहीं करती। इट हैज़ नॉट द सैम्पल स्टेबिलिटी, इसमें सैम्पल स्टेबिलिटी नहीं पाई जाती, ये सैम्पलिंग के प्रोसीजर्स के लिए बेहतर नहीं है। इट इज़ नॉट अंडरस्टूड बाय अ कॉमन मैन, एक आम आदमी को आप ये नहीं समझा सकते। इट टेक्स टू मच टाइम टू कैलकुलेट, कैलकुलेट करने के लिए आपको Q1 चाहिए, पहले डेटे को अरेंज करेंगे, फिर Q1 निकालेंगे, फिर Q3 निकालेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। तो इसके साथ ही आपके पास क्वार्टाइल डेविएशन का जो टॉपिक है वो एंड हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मीन डेविएशन को हम डिस्कस करेंगे। आप लोगों को मैं बार बार कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है वो वीडियोज़ अगर उनको पसंद आ रही हैं तो फिर वो लाइक करते रहेंगे, कमेंट्स करते रहेंगे, क्वेश्चंस पूछते रहेंगे, अपने दोस्तों को के साथ जो है ना लिंक शेयर करते रहेंगे। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम को अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे।
अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।